शिक्षकों ने बीआरसी ऑफिस के लेखापाल वरुणदेव घंचले पर मानसिक प्रताड़ना और धोखाधड़ी का लगाया आरोप। खैरलांजी के बीआरसी ऑफिस का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। यहां तैनात लेखापाल वरुणदेव घंचले पर शिक्षकों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वह मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ जबरदस्ती दबाव बनाकर ओटीपी मांगता है और उसके जरिए राशि का आहरण करता है। शिक्षकों का आरोप है कि घंचले न केवल काम में अनावश्यक टालमटोल करता है बल्कि आर्थिक शोषण करने के लिए दबाव की नीति भी अपनाता है। कई शिक्षकों ने बताया कि फाइलें अटकाने और भुगतान रोके रखने के बाद उनसे ओटीपी लेकर खातों से राशि निकाली जाती है। एक शिक्षक ने आक्रोश जाहिर करते हुए कहा, हमसे हमारी व्यक्तिगत जानकारी और ओटीपी लेकर रकम निकाली जाती है। यह न सिर्फ भ्रष्टाचार है बल्कि सीधे तौर पर धोखाधड़ी और मानसिक शोषण है। पीड़ित शिक्षकों ने सामूहिक रूप से जिला शिक्षा अधिकारी डीओ और कलेक्टर से लिखित शिकायत की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस पर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो वे बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे, जिसको लेकर खैरलांजी जनपद में शिक्षा समिति की बैठक भी आयोजित की गई है। आइए देखिए पूरी खबर। आपका परिचय? मैं मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला महासचिव यामिनी मर्सकोले और वर्तमान में मैं इस ब्लॉक में पदस्थ हूँ। शासकीय प्राथमिक कन्याशाला कटोरी में प्रधान पाठिका के पद पे। और विगत कुछ दिनों से मतलब शिक्षकों की जो समस्याएं आ रही थी डीजी को पेमेंट को लेके, खैर मैंने तो अपना मतलब डीजी को आईडी वहां से प्राप्त कर लिया है, वो जिस भी माध्यम से हो, लेकिन मैं चाहूँगी कि मेरे और भी जो शिक्षक साथी इस समस्या से जूझ रहे हैं उनको इस समस्या का समाधान मिले और उनको उनकी आईडी मिले और वो बड़े प्रसन्न मन से अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करें, ना कि किसी डर और दबाव में रहते। जो लेखापाल है वरुणदेव, उनसे क्या समस्या आ रही है? उनसे समस्याएं यही हैं कि वो शिक्षकों के प्रति उनके जो भाव है वो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। वो शिक्षकों को आदरणीय नज़रिए से बिल्कुल नहीं देखते हैं। वो इस तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे उनके घर के सर्वेंट है, और ये हमारे ब्लॉक में हो रहा है। ये बड़ी दुखदायी बात है। इसलिए हम संगठन और सारे शिक्षक एकत्रित होकर ये चाहेंगे कि उन पे निश्चित कोई अच्छी कार्रवाई हो ताकि उनको यहाँ से हटाया जाए। अगर से कार्रवाई नहीं हुई तो अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम फिर हम आगे संगठन के माध्यम से प्रयास करेंगे कि हम और उच्च अधिकारियों से मिलें और इस समस्या के लिए फिर बात करें। मैं योगेश सुलकिया, जनपद पंचायत खैरलांजी से विधायक प्रतिनिधि। आज जो शिक्षा समिति की बैठक रखी गई थी, क्या मामला था? विगत कई दिनों से शिक्षा समिति की बैठक नहीं हुई थी, इसलिए हमारे जो शिक्षा समिति के सभापति हैं सम्माननीय दुर्गा प्रसाद लिल्लारे जी द्वारा शिक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई थी। और बैठक में मूलतः ये बात निकल के आई कि जो प्रधान पाठक है माध्यमिक शाला, प्राथमिक शाला, ब्लॉक स्तरीय जितने भी स्कूल हैं उनके प्रधान पाठक बीआरसी एवं यहाँ के जो लेखापाल है वरुणदेव, इनसे बहुत परेशान है। क्या क्या बातें निकल के आई सामने शिक्षकों द्वारा? प्रधान पाठक द्वारा बताया गया है कि उन्हें आईडी पासवर्ड नहीं दिया जा रहा है, जिससे वह जो भी योजनाओं के पैसा भुगतान है वो खुद नहीं कर पाते, चाहे वो शौचालय का पैसा हो या फिर कन्या आत्मरक्षा अभियान जो शासन द्वारा चलाया जा रहा है उसके लिए भी जो पैसा आ रहा है स्कूलों के लिए, वो बीआरसी कार्यालय से ही उनका भुगतान हो रहा है। और बीआरसी कार्यालय का जो लेखापाल है वरुणदेव, ये बिना प्रधान अध्यापक के संज्ञान में बात गए उनसे ओटीपी गुमराह करके ओटीपी लेकर उसका भुगतान कर रहे हैं। क्या इस मामले में जो और भी वहाँ पे एक मुद्दा आया था, जैसे कि लेट बाथरूम के मरम्मत के लिए जो पैसे आते हैं 20,000 रुपये, इसको भी लेकर कुछ मुद्दा उठा? मुझे सारी बातों में ये बात समझ में आई। एक विषय मेरे सामने आया कि जब से यहाँ पर वरुणदेव नामक लेखापाल पदस्थ हुआ है तब से यह भ्रष्टाचार लगभग करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इस मामले में लेखापाल वरुणदेव के साथ में जो बीआरसी है भगत जी, ये भी कहीं ना कहीं मुझे संभावना है कि इनका भी उन पर हाथ होगा या दोनों की मिली भगत से यह काम हो रहा है, इसलिए इनकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए।
अगर से जांच नहीं होती या कार्रवाई नहीं होती किसी प्रकार से तो आगे क्या कदम रहेगा? हमने शिक्षक संघ को आश्वस्त किया है कि हम जनपद के सभी साथी, जनपद सदस्य, सभापति, हम सभी उनका सहयोग देकर इसे उग्र आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाएंगे। दीदी अपना परिचय दी। मैं सुनीता मानसी मेहता, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र क्रमांक 17। आज जो शिक्षा समिति की बैठक रखी गई थी, किस विषय को लेकर रखी गई? भैया यहाँ आज शिक्षा समिति की बैठक थी जिसके उपाध्यक्ष दुर्गा भैया लिल्हारे जी हैं और मुझे भी इन्होंने आज बुलाया। और यहाँ पर जो है जनपद शिक्षा केंद्र हमारी खैरलांजी, वहाँ पर बीआरसी में एक लेखापाल है वरुण देव करके, उसके द्वारा जो है हमारे सारे शिक्षकगण आज पूरे यानी 156 प्रधान पाठकों को बुलाया गया। उनसे हमने पूछे कि एक डीजीओ आईडी को लेकर उन्होंने सारे शिक्षकों की डीजीओ आईडी अपने पास रखा और उससे जो है भुगतान भी खुद ही करता था और इन लोगों को इतना भ्रमित करके रखा, डरा के रखा है, धमका के रखा है। ये सारे लोगों ने जो है आज अपना स्टेटमेंट लिखित भी दिए हैं और जिले की भी टीम आई थी, उनके सामने भी बोला है, सभी के सामने बोले हैं। और हम जिला पंचायत सीओ के पास में जो है इसकी जांच 8 दिन पहले भी हो चुकी मेरे ख्याल से, उसमें भी लिखित आवेदन जो है सभी टीचर्स ने दिए हैं। और उसके बाद भी जिला पंचायत सीओ, कलेक्टर महोदय और जिला शिक्षा केंद्र हमारे उपाध्यक्ष सर डीओ है, उनके द्वारा अगर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई तो हम पुनः संगठन के माध्यम से पूरे शिक्षकगण जो है आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे और उनके साथ मैं भी तैयार हूँ। जो वरुण देव लेखापाल है, क्या वो बीआरसी के संरक्षण में सारा काम कर रहे हैं? अब भैया मुखिया है, मुखिया को तो सारी बात का नॉलेज रहता है, और मुझे एक बात समझ में नहीं कि 156 टीचर्स जो उनको बताते थे तो उन लोगों ने उसकी बात पे ध्यान क्यों नहीं दिया। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? आगे मैंने बताया ना कि जिला पंचायत सीओ और वहाँ से जांच हो रही है। जिला पंचायत सीओ जो है कलेक्टर के माध्यम से आज यहाँ से डीपीसी हमारे बर्मन सर जी आए थे, उन्होंने सारे जो है लिखित आवेदन हमारे टीचर्स जितने भी है प्रधान पाठक उन्होंने लिख के दिया है और उन्हें लिखित कार्रवाई के जो कागजात है वो सारे अपने साथ ले गए हैं। और इसके बाद भी अगर 8 दिन का टाइम है, 8 से 10 दिन का टाइम दे रहे हैं, उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम पुनः जो है सारे शिक्षकगण के साथ हम लोग आंदोलन करेंगे। सर अपना परिचय देंगे। मैं दामेंद्र कुमार मनरेगा, माध्यमिक शिक्षक, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ तहसील अध्यक्ष, खैरलांजी विकासखंड, खैरलांजी, जिला बालाघाट। आज जो शिक्षा समिति की बैठक रखी गई थी, क्या मुद्दा था? ये आज जो शिक्षा समिति की बैठक रखी गई थी, विगत 3-4 वर्षों से भ्रामक रूप से हमें आईडी और पासवर्ड के रूप में आदरणीय बीआरसी कार्यालय और वहाँ पदस्थ लेखापाल वरुण देव द्वारा लगातार 3-4 वर्षों से डीजीओ आईडी और पेमेंट के भुगतान के संबंध में हमारे समस्त प्रधान पाठकों को भ्रमित करते हुए निश्चित रूप से वो बीआरसी कार्यालय में बुलवाते थे और तत्पश्चात स्वयं ही डीजीओ आईडी का संचालन करते हुए उन्होंने सारा वित्तीय लेखा जोखा अपने पास रखा था और समस्त भुगतान उन्होंने किया है, जिसमें हमारे प्रधान पाठक को डरा करके, धमका करके ये सारी प्रोसेस की है। अगर त्रुटिवश हमारे प्रधान पाठकों के द्वारा किसी पेमेंट या वित्तीय संबंधी समस्या अगर होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी बीआरसी कार्यालय खैरलांजी और उनके समस्त लेखापाल आदरणीय वरुण देव जी की होगी। लगातार विगत 4 वर्षों से हो रहा है, इसकी जानकारी उच्च अधिकारी को दी क्या आपने? लगातार से विभिन्न शिक्षक साथियों के द्वारा मौखिक एवं लिखित रूप से बीच में बीआरसी कार्यालय से संपर्क किया जा रहा था। तत्संबंध में उनके द्वारा गुमराह और भ्रामक जानकारी प्रदान की जा रही थी, जिसके संबंध में हमारे प्रधान पाठक भ्रमित होते हुए उनसे आगे की प्रोसेस जो जटिलता से उनके द्वारा बताई जा रही थी उससे भ्रमित हो रहे थे। और कुछ साथियों ने जिन्होंने आईडी प्राप्त करने के लिए अपनी आवाज़ उठाई, उनके विरुद्ध आदरणीय बीआरसी जी और वरुण देव जी ने गलत पहल उठाते हुए उनको दोषी और आरोपित करने का प्रयास किया। इससे डर कर के हमारे शिक्षक साथी और भयभीत होकर के हमारे शिक्षक साथी उच्च कार्यालय तक अपनी शिकायत करने में असमर्थ प्रतीत हो रहे हैं। यही लेट बाथरूम का एक मुद्दा उठा था जिसमें जानकारी नहीं मिली, ऐसा कुछ था, क्या कहेंगे? हाँ, लगातार से ये 2-3 वर्षों से ऐसा चल रहा था, जिसमें हमारे प्रधान पाठकों को जितनी गंभीरता से और नियमितता से जो जानकारी प्रदान की जानी थी उसमें बीआरसी कार्यालय
की कहीं अनदेखी की गई है, इसको मैं संगठन के पदाधिकारी होने के नाते मेरे संज्ञान में है, क्योंकि हमारे द्वारा बीच बीच में मौखिक एवं लिखित रूप से संप्रेषण किया गया, किंतु उनके द्वारा यही बात कह कर के बोला गया कि हमारे द्वारा जो है संपूर्ण जानकारी प्रधान पाठकों और शाला तक पहुंच चुकी है। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ आगे क्या कदम रहेगा? मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं, क्योंकि ये हमारे समाज की चौथी आंख मीडिया होती है और मैं चाहता हूं कि निश्चित ही हमारा संघर्षमय संगठन और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से, जैसा कि जनप्रतिनिधि को भी हमने अवगत कराया था, जिसमें परम सम्मानीय बहन सुनीता बैटवारी जी जिला पंचायत सदस्य और मेरे बड़े भाई परम सम्मानीय दुर्गा प्रसाद लिल्हारे जी शिक्षा समिति अध्यक्ष, इनको हमने संज्ञान में लिया था और उनकी समाज के प्रति अटूट प्रेम और लगनशीलता से मैं बड़ा प्रभावित हूँ और मैं समस्त शिक्षकों की ओर से, समस्त प्रधान पाठकों की ओर से उनको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने संज्ञान में लिया और उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि विगत 8 से 10 दिनों में संबंधित कर्मचारी पर अगर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की जाती है तो निश्चित ही हम सड़क पर आकर के आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन एक समाज की दिशा में बड़ा गंभीर रूप धारण करेगा। मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा आंदोलन एक अच्छे लोग, सहनशील लोग और शिक्षण संवर्ग के लोग के द्वारा जमीनी स्तर पे हो, उसके पहले ही इसका समाधान प्रशासन के द्वारा सुनिश्चित किया जाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आपका परिचय? मेरा नाम दुर्गा प्रसाद लिल्हारे, उपाध्यक्ष जनपद पंचायत खैरलांजी। आज जो शिक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई थी, किन किन एजेंडों के साथ में बैठक की गई? आज जो शिक्षा समिति की बैठक आहूत की गई थी, इनमें हमने 7 मुद्दे ऐसे थे, 7 बिंदुओं पर आहूत की गई थी, जिसमें पहला बिंदु था ओलंपियाड परीक्षा 2024-25 में जो ओलंपियाड परीक्षा हुई थी उस पर समीक्षा करना था। दूसरा, जो स्कूलों में कन्या आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो होता है, जो माध्यमिक शाला की लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उस प्रशिक्षण से संबंधित विषयों पर चर्चा करना था। 2024-25 और 25-26 में जो पंचायत को कॉन्टीजेंसी फंड जो प्रोवाइड होता है, उस फंड के आय व्यय पर चर्चा करना था और डिजिगो आईडी पासवर्ड के बारे में चर्चा करना था, जो पिछले लगातार इसकी शिकायतें हमारे बीच में गूंज रही थी, क्योंकि अभी डिजिटल माध्यम से इसी से क्या भुगतान होता है, तो उसके बारे में हमने समीक्षा ली है। शौचालय मरम्मती के लिए अभी लगभग 20,000 रुपये कुछ स्कूलों में आए हैं, उन लोगों ने उसको इन्वेस्टमेंट किए नहीं किए, कहाँ अच्छे से किए नहीं किए, इस पर समीक्षा थी। और गणवेश की राशि, पाठ्य पुस्तक और साइकिल वितरण से लेके जो बीआरसी का जो दौरा कार्यक्रम था, इन सारे विषयों पर समीक्षा की। सर, समीक्षा दौरान में शिक्षकों द्वारा क्या बताया गया? शिक्षकों द्वारा बड़ी गंभीर जानकारियाँ हमें बताई गई, जब हमने डिटेल में जानने की कोशिश किया। जब हमने ओलंपियाड परीक्षा के बारे में जानकारी हासिल की, तो ओलंपियाड परीक्षा में शासन के द्वारा जो गाइडलाइन आती है, जो बच्चों को परीक्षा देने के लिए केंद्र तक लाया जाता है और वहाँ से फिर जनपद स्तर तक जो सेकंड परीक्षा होती है वहाँ लाया जाता है, तो शासन के द्वारा ही फंडिंग होती है उसकी, बच्चों को भोजन कराने से लेके आने जाने का साधन। लेकिन जैसे कि हमने शिक्षकों से पता किए, तो इसमें भी काफ़ी अनियमितताएँ बरती गई बीआरसी कार्यालय से, हमें ऐसा पता चला। दूसरा, जो कन्या आत्मरक्षा प्रशिक्षण जो होता है, उसमें शासन के द्वारा 15,000 रुपये आते हैं उस प्रशिक्षण के लिए, जिसमें 5,000 रुपये अन्य सुविधाओं पर खर्च किया जाता है, जैसे बच्चों की ड्रेस वगैरह से अन्य सामग्री पर खर्च किया जाता है, और 10,000 रुपये जो होता है वो परीक्षार्थी जो होता है, कोच जो होता है, जो सिखाने के लिए आता है, उसे दिया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा समझ में आया जैसे सारे पैसा कोच को दिया गया, कि योजनाबद्ध तरीके से डिजिगो आईडी का इस्तेमाल करते हुए सारा पैसा कोच को दिया गया और कोच को भी फर्जी तौर पर मिल दिया। ये सब बातें समझ में आई। यहाँ पे देखा गया कि शिक्षकों द्वारा वरुण देव जो हैं उनके पे गंभीर आरोप लगाए गए, क्या मामला है? या वरुण देव जो है वो लेखापाल है बीआरसी कार्यालय में, और उन पर ये आरोप लगाया गया कि जो आईडी पासवर्ड जो सारे शिक्षकों को प्रोवाइड करवाना था, वो वरुण देव ने सारे शिक्षकों को प्रोवाइड नहीं कराया। लेकिन अपने बचाव के लिए वरुण देव ने सारे शिक्षकों को गुमराह करके उनसे लिखवा लिया कि हमने आईडी पासवर्ड आपको प्रोवाइड करा दिया है, और उसके बाद सारे शिक्षकों ने एक राय होकर 114 शिक्षक यहाँ उपस्थित हुए, जिसमें से लगभग
100 से ज़्यादा शिक्षक द्वारा एक राय होकर वरुण देव के खिलाफ गए वो, और उनके वरुण देव के माध्यम से बताया कि ये आदमी हमारे से पैसे लेता है, हमें डराता है और हमारे को ज़बरदस्ती बुला के सिर्फ OTP मांग के हमारा पेमेंट का भुगतान करता है। वहाँ पे ये भी मुद्दा उठा था भैया, जैसे कि शौचालय के लिए जो मरम्मत के लिए पैसे आया गया था, उसमें से कुछ पैसे काट कर दिया जा रहा है, यानी कमीशन के माध्यम से। जैसे जी। हाँ, ये वाला जो सवाल आया था ये भी बड़ा गंभीर विषय था। इसमें 20,000 रुपये जो शौचालय के लिए आए हैं, कुछ ऐसे स्कूल हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके लिए शौचालय का पैसा है, नियमित रूप से उनके तक पहुंची नहीं वो लिस्ट, और किसी को बताया गया कि आप लोगों का शौचालय का पैसा आ गया है, तो उन लोगों ने जब अपनी तरफ से शौचालय निर्माण कर लिए तब पूछा गया तो वरुण देव द्वारा BRC द्वारा बताया गया कि आपको तो पैसा ही नहीं आया है। फिर किसी लोगों को ऐसा बताया कि ठीक है आपने निर्माण कर लिए तो हम अपनी तरफ से जैसा भी हो हम आपको भुगतान कराएंगे, और उन लोगों ने 15,000 16,000 इस टाइप का भुगतान किया अधिकांश जगह, और 2-3 हज़ार उनका ऐसा मानना है कि इन्हें काट लिए। अब वो बिल कहाँ लगाए हम उसकी जाँच कर रहेंगे, हम पहले उसकी जानकारी उपस्थित करेंगे कि इन्हें किन किन लोगों का बिल लगाए, और फिर उसके बाद हम एक मुश्त होकर उनकी शिकायत करेंगे। जैसे कि देखा जा रहा है भैया कि सरकारी कार्यालय में तो बिल के माध्यम से ही भुगतान होता है, और यहाँ पर फ़ोन-पे के माध्यम से देखा गया, क्या कहेंगे इस संदर्भ में? सही बोल रहे हैं आप, कुछ भुगतान फ़ोन-पे के माध्यम से किया गया और वरुण देव की ID से किया गया, उनके फ़ोन-पे से किया गया। ये बड़ा गंभीर विषय है। इनके शिकायत हमने अपने पास रख ली है। मैं कुछ दिन में स्वयं BRC महोदय को बोल के और वहाँ के BSc के साथ में इन सब सारी चीज़ों की जाँच करूँगा, और फिर मैं वृहद स्तर पर इसकी शिकायत करूँगा। क्या मानते भैया कि जो लेखापाल वरुण देव है ये BRC के संरक्षण में सारे काम कर रहा है? जी बिल्कुल, अभी तक तो मुझे यकीन नहीं था, लेकिन आज जो शिक्षकों ने अपना साहस बताया और सारी बातों को जो हमें बताएगी, तो हमें ऐसा लगा कि वो लोग तो बड़े डरे हुए हैं उनसे, और वो प्रशिक्षण देने के नाम पर उनको डराता है, धमकाता है कि मैं तुम्हारा ऑडिट करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो बिल्कुल ये सारी बातें BRC के संज्ञान में है। BRC ही इसके लिए जिम्मेदार है कि वो उसका एक लेखापाल जो शिक्षकों को डराता है, BRC को अगर पता नहीं है तो इसका मतलब है कि वो पूर्ण रूप से BRC इसका जिम्मेदार है।